सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने हिंदी की पिछली कक्षा में मिठाई वाला की कहानी को पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि मिठाई वाला पहले खिलौने वाला बनकर आता है और उसके बाद मुरली वाला बनकर आता है और सबका मन मोह लेता है। फिर उसके बाद मिठाई वाला बनकर आता है और एक पैसे में 16 मिठाइयाँ देता है। इसमें भी रोहिणी की दादी मिठाई वाले से मोल भाव करने लगती हैं। आज हम मिठाई वाला की आगे की कहानी को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। मिठाई वाला कहता है कि मैं एक पैसे में 25 आपको नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। अब वो मोल भाव कर रही है मिठाई वाले से। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, चिक मतलब पर्दे की पीछे से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आते थे या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों से डूबकर बोला, मतलब खुशी होते हुए भी और आश्चर्यचकित होते हुए भी वो बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। मतलब उनका मन इस चीज के लिए और विचलित होने लगा कि ये और बातें भी पूछने के लिए वो उनसे विचलित हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में तो भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। संतोष मतलब छोटी सी चीज में खुश हो जाता हूँ, ये संतोष का अर्थ होता है। धीरज मतलब धैर्य और असीम मतलब बहुत ज्यादा सुख। असीम मतलब बहुत ज्यादा, सुख मतलब उसको जो उस चीज को बेचने से जो सुख मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों को क्यों चर्चा करूं? व्यर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ, जो बेकार की बातें होती हैं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूं। तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। ठीक है, तो वो जो रोहिणी है वो मिठाई वाले से बात कर रही है कि आप मुझे अगर इतना बता ही दिया है कि तो और बातें भी बता दो कि आप ये मिठाई बेचकर या इन सब चीजें करके आपको क्या फायदा होता है। तो वो कह रही है कि आपका हर्जा भी नहीं होगा, मतलब आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, और मैं आपसे ये मिठाइयाँ और भी ले लूंगी। ठीक है, और मैं आपके बारे में जानने को बहुत उत्सुक हूँ, और मैं उसको जानने की उतावली है कि उसके जीवन में क्या चीजें हैं ऐसी कि वो इसलिए ये चीजें बेच रहा है। जैसे मुरली बेच रहा है, कभी कभी मिठाई बेच रहा है, तो वो क्यों इन चीजों को बेचता है, इन चीजों को बेच के उन्हें क्या प्राप्त होता है। जब अगर खाने को भी पेट भर नहीं मिल पा रहा है तो फिर उसको क्या ऐसी चीजें मिलती हैं कि वो इन चीजों को बेच रहा है। ऐसा जो रोहिणी के मन में प्रश्न उठ रहे हैं और वो मिठाई वाले से ऐसे प्रश्न पूछना चाह रही है। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, अतिशय मतलब बहुत गंभीर भाव से मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित मतलब होता है जाना माना आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। मतलब सभी उस मिठाई वाले के घर पे ये सब चीजें थी। स्त्री थी, मतलब औरत थी उनकी।
छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। सोने का संसार का मतलब यहाँ पर बहुत वो खुश मतलब सभी सुख सुविधाएं उसके पास थी। बाहर संपत्ति का धन बाहर संपत्ति का वैभव था। संपत्ति का मतलब यहाँ पर धन दौलत जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें उसके पास थी। भीतर सांसारिक सुख था। सांसारिक सुख मतलब सभी उसके घर में बहुत सारी खुशियाँ थी। उसके पास सुंदर स्त्री थी, उसके बच्चे थे, तो वही उसका सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बहुत बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। सजीव मतलब जिनमें प्राण होते हैं, तो ऐसे लगते थे कि ये खिलौने हैं लेकिन उनमें प्राण हैं। इस तरीके के मेरे बच्चे थे, ऐसा वो रोहिणी को बता रहा है। उनकी अटखेलियां के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। उनकी अटखेलियों मतलब उनके जो खेल करने से पूरे घर में कोलाहल मतलब शोर मचा रहता था। समय की गति विधाता की लीला। समय की गति मतलब समय चलता रहा और विधाता की ऐसी लीला रही कि अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले। बहुत दुख भरे भाव से वो बता रहा है कि मेरे मतलब मैं इतना बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था कि मेरे प्राण भी निकाले नहीं निकले। मैं मरना चाहता था लेकिन मैं नहीं मरा, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे जब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता घुल घुल कर मरता। मतलब घुल घुल कर यहाँ पर घुट घुट कर ही है इसका मतलब कि मैं वहाँ अगर अपने घर पे रहता तो घुट घुट कर ही मर जाता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। और ऐसे इधर आया तो ऐसा सोचा कि मैं सुख संतोष की संतुष्टि के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने घर, कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। मतलब इस तरह की जीवन, जैसे मैं इधर उधर कभी मिठाई लेके, कभी खिलौने लेकर इधर उधर फेरी वालों की तरह जब घूमता हूँ तो मुझे जब बच्चों की झलक मिलती है तो उनमें मुझे अपने बच्चों की झलक नजर आती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं और उन्हीं बच्चों की झलक में वो अपने बच्चों की झलक भी देखता है। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। वो कह रहा है कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो कुछ नहीं है मेरे घर में वो ऐसे काम करने से उस खुशी को मैं पा लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। मतलब देखा तो वो था रोहिणी, मिठाई वाला था, वो क्या कर रहा था, रो रहा था। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी ने लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे न न न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और वो मिठाई वाला उन पैसों को नहीं ले गया, क्योंकि उसकी जो व्यथा थी, जो उसकी दुख भरी जो कथा थी, वो रोहिणी ने सुनी और अपनी इस बात को बता करके वह बहुत हल्का महसूस कर रहा था और इस पैसों की उसे कमी नहीं थी, इसलिए वो उन पैसों को भी नहीं ले गया और वो जो चुन्नू मुन्नू थे उनको फ्री में मिठाई, मुफ्त में मिठाई दे गया। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने यह कहानी लिखी है। तो आपका यह जो पाठ है वो आज समाप्त होता है, मिठाई वाला। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा और अगर आपको कहीं पर नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं।